Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello, good afternoon all. Today our webinar on Internet of Things means IoT, and we will wait for 2 to 3 minutes for other candidates joining us. During the webinar, if you have any query, then click on question mark option and then send any query about regarding this topic and another previous topic. So wait 2 minutes only. Yeah? If your friend also registered this webinar, inform them because आज का जो webinar है बहुत interesting है.
तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने रजिस्टर्ड किया है तो उनको स्पेसिफाई कर दें कि एक बार आप जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद अगर आप मिड में ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओनली 2 मिनट और वेट करूंगा मैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपने पहले भी 2-3 वेबिनार लिए हैं, बट आज का जो हमारा वेबिनार है वो बेस्ड है ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी बेसिकली क्या डिपेंड करता है कि प्रेजेंट वर्किंग में या फिर आने वाले फ्यूचर टाइम टेक्नोलॉजीज के अंदर जो आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, उस आईटी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। आपके लिए एक नया टॉपिक है इस तरीके से कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम सुनते हैं कि आईओटी है, रोबोटिक है, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वेबिनार के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे क्वेश्चन मार्क के अंदर डाल सकते हैं। मैं आपका जो पॉसिबल टू पॉसिबल आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो और एजेंडा ऑन आवर टॉपिक ऑफ आईओटी, आज के आईओटी टॉपिक से हमारा मेन एजेंडा क्या क्या रहेगा, या हम इसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आएगा इसके अंदर कि व्हाट इज आईओटी, आईओटी बेसिकली है क्या, देन हिस्ट्री ऑफ आईओटी, आईओटी का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ या किसने इसको इनोवेट किया, देन स्कोप ऑफ आईओटी, आईओटी का मेन स्कोप क्या है, या आगे फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन में क्या रहेगा, देन व्हाट कैन आई डू विद द आईओटी, आईओटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, who can use IoT, IoT को कौन यूज कर सकता है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर IoT, IoT के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, देन IoT सेंसर एक्चुएटर्स, IoT के अंदर कौन कौन से बेसिक सेंसर जो यूज होंगे वो क्या है, देन IoT विद 5G नेटवर्क। अभी हमारा जो नेटवर्क चल रहा है 4G नेटवर्क तक ही हम सीमित है, बट 5G नेटवर्क के साथ IoT का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा या किस तरीके से यूज होगी, देन आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई, और ये बेसिक आईओटी प्लेटफॉर्म बोर्ड है जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं हम अपने केसेस पे। देन सम आईओटी प्रोजेक्ट, आईओटी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि कैसे प्रोजेक्ट हम खुद अपना भी इससे बना सकते हैं या कैसे यूज होता है। देन फाइनली लास्ट आपका जो इस वेबिनार को कंप्लीट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आफ्टर दैट आपका आफ्टर 5 आवर्स यू विल रिसीव द अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑन आईओटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, व्हाट इज आईओटी, क्या है आईओटी। तो आईओटी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट नॉन एज आईओटी, यानी इंटरनेट का जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट आपका इंटरनेट जो वाइड वर्ड यूज होगा वो आपका आईओटी है। यानी इंटरनेट अभी भी अगर आप कोविड-19 के साथ देखें तो हर कोई काम आपका इंटरनेट बेस्ड हो रहा है, बट इंटरनेट आगे कितना पॉपुलर हो जाएगा तो उसके बेस में जो टेक्निक यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी आएगी वो आपकी आईओटी टेक्नोलॉजी।
In other words, we can say the Internet of Things is the system of integrated computer devices, mechanical and digital mechanisms, or digital machines, objects, animal, and people who are provided with a unique identifier and the ability to transfer data over the network without requiring human to human and human to computer. बेसिक मतलब क्या होता है कि आईओटी आने वाली जनरेशन के अंदर सिर्फ इंसान से इंसान के अंदर या इंसान से कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है। ये आपका हर किसी पे आप यूज कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, इवन आपके होम अप्लायंस के अंदर या आपका किसी एनिमल के ऊपर या आपकी कोई डिजिटल मशीन के ऊपर, हर कहीं पे आपका आईओटी यूज होगा। यानी आपके आसपास जो चीजें आप देखोगे उन सब में आईओटी मिलेगा। इवन अभी भी अगर आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आईओटी के बेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने आपने देखा भी होगा, बट आपको समझ नहीं आया कि आईओटी के बेस पे है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिक चीज है यार, मीन्स आपका सारा का सारा काम जो सेंट्रल स्पेस होता है वो आईओटी के अंदर काउंट होता है। देन हिस्ट्री ऑफ आईओटी, आईओटी की बेसिक हिस्ट्री क्या है? तो द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमसे पता चल रहा है कि सारा का सारा बेस्ड ऑन इंटरनेट है, वाज पॉइंट बाय केविन हसल 1999। सबसे पहले इसको जो डेवलप किया था 1999 के अंदर इसको डेवलपमेंट किया था या इसको पॉइंट किया था while working on supply chain management project। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि अब ये काम आप इंडिविजुअली एक एक को अपडेट करना है, तो उसके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेस पे उसने क्या किया, इसको डेवलप किया इजी वे में कि मुझे सबको अपडेट हो जाए बहुत इजी तरीके से। तो उसको जो माइंड में आया कि इस तरीके का प्रोजेक्ट तूने खुद बनाया, तो उसने प्रोजेक्ट बनाया, उसको नाम दिया IoT। He defined IoT as a global network of objects connected to radio frequency identity। तो उसके लिए उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में RFID टैग निकाला। RFID टैग को अगर आप इजी वे में कहूँ तो आज आप जो यूज सुना होगा गाड़ी के ऊपर जो फास्ट टैग यूज करते हैं, वो भी बेसिकली आईओटी बेस्ड है। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क नहीं आता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे टोल जो आ जाते हैं वो हैंडमेड मशीन से आपको कार्ड को स्कैन करता है। बेसिकली उसमें भी एक बार कोड रीडर होता है जिसके अंदर आपकी गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके जो भी कार या फोर व्हीलर व्हीकल है या आपका जो भी व्हीकल है उस व्हीकल का आपका चेसिस नंबर क्या है, आपका ऑनर कौन है, आपका बैलेंस कितना है, आपने किससे ले रखा है कार्ड, तब आपने कहाँ कहाँ कितने टोल क्रॉस किए हैं, सारी हिस्ट्री उसके अंदर होती है। तो RFID टैग बेसिकली आपका उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक आईओटी का प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ आईओटी। आईओटी का स्कोप क्या है, या इसके बेस हम अगर जॉब की बात करूँ तो क्या क्या जॉब हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब आती है आईओटी, उसके अपने प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके लिए आप किसी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हो तो आईओटी इंजीनियर एज ए फ्रेशर जॉब होती है। देन सेकंड अगर बात करूँ तो डेवलपमेंट इंजीनियर, यानी आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग अच्छी है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो आप आईओटी डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं। देन अगर आपका एक्सपर्टाइजेशन हो जाता है तो आईओटी एक्सपर्ट या फिर आईओटी कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मीन्स आप जो भी आपके जूनियर्स हैं अगर आईओटी प्रोजेक्ट बनाया तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से उसको गाइड करते हैं, ऐसे गाइड कर सकते हो आप, तो वो होता है आईओटी कंसल्टेंट। देन व्हाट कैन आई डू विद आईओटी, आईओटी के साथ हम क्या कर सकते हैं? तो क्रिएट ओन प्रोजेक्ट, हम खुद के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब खुद के प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम अगर अपने हाउस में कुछ रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है लाइक ए स्मार्ट लाइट। स्मार्ट लाइट लाइट बल्ब का मतलब होता है कि जैसा अगर मान लिया कि मैं चाहूँ कि मैं घर से बाहर निकल गया बट मेरे को याद आया कि घर की लाइट सारी ऑन है, तो मैं थ्रू इंटरनेट अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन से उन सारी लाइट को स्टॉप कर सकता हूँ। इसी तरीके से स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, स्मार्ट डोर लॉक, आजकल डिजिटल लॉक भी आते हैं, डोर लॉक आते हैं जिनको आप आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से बनता है या कैसे यूज करते हैं। तो ये सारे मतलब आपको कोई भी डोर लॉक के अंदर आपको कोई लॉक लगा के जाने की जरूरत है, ऑटोमेटिक चिप है। अगर आपने 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स देखी होगी तो होटल के अंदर अगर हम जाते हैं, जब आप रूम चेक इन करते हैं तो चेक इन के लिए आपको कोई की वगैरह नहीं देता, आपको एक कार्ड पर दे देते हैं और वो कार्ड आप जब डोर पे जैसे टच करते हैं ऑटोमेटिक आपको खुल जाता है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन आईओटी, आईओटी पे काम कर रहा है। इसी तरीके से इम्प्रूव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं। एनालाइज डेटा बेटर, हम अपने डेटा को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं।
देन इंक्रीज पोर्टेबिलिटी, और पोर्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, हम इसी वे में सारा काम टैकल कर सकते हैं। Then who can use IoT? IoT कौन यूज कर सकता है? IoT has become one of the most popular, most important and popular technology in 21st century. 21वीं सदी में सबसे टॉप जो टेक्नोलॉजी है वो IoT है। तो who can use IoT? कोई भी यूज कर सकता है। अब कोई भी का मतलब, अब वो बोलता है कि हमने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं है, हमें तो आती नहीं है, फिर हम IoT कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि जो कोडिंग है वो कोडिंग आपको नेट पे मिल जाती है। तो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे गाइड है किस तरीके से बनेगा, तो कोडिंग आपको नेट पे डायरेक्टली मिल जाती है। हम उस कोड को डायरेक्टली अपने जो भी IoT प्लेटफॉर्म बोर्ड है उसमें अप्लाई करेंगे और वो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। इसलिए हम कोई बोलते हैं IoT कौन यूज कर सकता है, तो IoT को कोई भी यूज कर सकता है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और IoT बेसिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है आपकी C++ एंड पाइथन। देन एडवांस प्रोग्राम अगर आप हायर लेवल पे जो IoT अप्लाई करते हैं या प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो उसके लिए आपको जावा, जावास्क्रिप्ट एंड PHP की रिक्वायरमेंट है। बट विदाउट इसके भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है IoT सेंसर एंड एक्चुएटर। IoT सेंसर क्या है? तो सेंसर हमने सब सुना है कि सेंसर हर चीज में होता है। जैसे अगर आप आजकल जो नई लेटेस्ट 4 व्हीलर गाड़ी जाती है, तो उन गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, कार की बात करूँ, तो उसमें की नहीं होती, डायरेक्ट आपका पुश बटन और स्टार्ट बटन होता है। तो उसी बटन से आप पुश करते हो स्टार्ट हो जाती है, उसी को पुश करते हो गाड़ी बंद हो जाती है। तो सारा का सारा सेंसर बेस है। इसीलिए आपने देखा होगा वो गाड़ी जब बंद कंडीशन में होती है तब भी उसमें एक रेड लाइट ब्लिंक करती है। क्यों? क्योंकि वो सेंसर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, कंप्लीटली सेंसर है उसके अंदर। तो सेंसर्स आर एवरीवेयर, हर जगह आपको सेंसर्स मिलेगा। देवर इन और होम्स एंड वर्क प्लेसेस, शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स। दे आर इनेबल इन द स्मार्टफोन एंड द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंटरनेट। आपके फोन के अंदर भी होता है। MI का फोन आप मोस्टली सब जगह ने यूज किया होगा। हम AC कंट्रोल कर सकते हैं, हम TV कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एज ए रिमोट काम करता है। किस बेस पे करता है? क्योंकि उसके अंदर भी IR सेंसर होता है, इंफ्रारेड सेंसर होता है। उस सेंसर के बेस पे हम उसको कंट्रोल करते हैं। यही इंफ्रारेड सेंसर हम अपने तरीके से अगर यूज करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ और बन जाएगा। तो सम इम्पोर्टेंट सेंसर्स आर like a temperature sensor for temperature measurement, humidity sensor for humidity, pressure sensor। इसको यूज देखा भी होगा आपने, गाड़ी के टायर का प्रेशर ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे दिखाता है आपके गाड़ी का कौन से टायर में कितना प्रेशर है। अब ये लो लेवल कैटेगरी कार्स में नहीं आएगा, बट ऑडी, जगुआर जो हायर लेवल रेंज है S3 जो गाड़ी है उनके अंदर आपको बिल्कुल मिलता है प्रेशर सेंसर। इस एक तरीके से प्रॉक्सीमीटर सेंसर लाइक स्मार्ट पार्किंग सेंसर, स्मार्ट पार्किंग के अंदर यूज होता है प्रॉक्सीमेट्री सेंसर। देन लेवल सेंसर फॉर लिक्विड एंड पाउडर लेवलिंग। अगर कुछ कंपनी जो आपका लिक्विड प्रोजेक्ट बनाती है तो कितना लेवल है, टैंक कितना फुल हो गया है, उसके लिए लेवल सेंसर वर्क करते हैं। एक्सक्लोमीटर, एंटी सेप प्रोटेक्शन अलर्ट, लाइक आपके मोबाइल के अंदर भी होता है। आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब के, तो वो भी इसका सेंसर बेस है। जिप्टोस्कोप मेजरिंग फॉर स्पीड, गाड़ी की कितनी स्पीड पे मेजर कर रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, उसके लिए भी सेंसर होता है। इसी तरीके से गैस सेंसर, हम खुद अपना गैस सेंसर डेवलप कर सकते हैं कि घर के अंदर अगर कोई LPG आपका लीक हो रहा है, सिलेंडर लीक हो रहा है, कैसे पता चले, या फायर सेंसर भी होता है। ठीक है, इसी तरह इंफ्रारेड सेंसर जो अभी डिस्कस किया था IR सेंसर के बेस पे, एंड अदर इज ऑप्टिकल सेंसर। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस के बेस पे जो यूज होता है वो आपका ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स एक्चुएटर ये तो था सेंसर। देन नेक्स्ट आपका एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर ऑपरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द सेंसर, सेंसर के रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसको, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया सेंसर। ठीक है, ये सेंसर क्या करता है? सोइल मॉइस्चर सेंसर डिटेक्ट अनवांटेड वाटर कंटेंट। अब ये क्या करता है कि आपने इसको सेंसर्स को लगा दिया, प्रोजेक्ट बना दिया, ये सेंसर यहाँ पे आपको सॉइल एंड मिट्टी को मॉइस्चर चेक करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही आपको अनवांटेड वाटर सप्लाई हुआ, देन सेंस डिटेक्ट वैल्यू सिग्नल टू द वाटर कंट्रोल सेंसर। तो जो भी आपका कंट्रोलिंग चिप होगी, उस कंट्रोलिंग चिप को ये आपका सिग्नल फॉरवर्ड करेगा। देन कंट्रोल सेंटर सेंड कमांड टू द वाटर पंप, और ये क्या करेगा, इसमें जो भी सिग्नल्स है उसको रोकने के लिए जो भी आपकी कमांड होगी, यानी ऑन या ऑफ जो कमांड है,
वो फॉरवर्ड करेगा एक्चुएटर के पास में, और एक्चुएटर जो आपका पंप है वो पंप क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो आपकी पावर सप्लाई है जो आपकी वाटर डिलीवरी थी वो आपकी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जितना भी अनवांटेड वाटर था वो वाटर रुक जाएगा। इसको हम नॉर्मल अगर देखें तो अभी तक जो आ रही थी वो क्या आ रही थी कि हमारे घर के ऊपर अगर आपकी कोई आपका वाटर टैंक रखा है, अब वाटर टैंक जैसे ही फुल होता है आपका अलार्म बजने लग जाता है कि वाटर टैंक आज फुल, आपका कंप्लीट हो गया। बट यही अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो उसमें तो सिर्फ आपका वो होता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपका पानी सप्लाई चलता बंद हो जाएगा, पानी सप्लाई फिर भी आती है, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि आपका ये भर गया है। बट यहाँ पे क्या करेगा, वो उसको कंप्लीटली बंद कर देगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसको IoT के अंदर। तो ये IoT सेंसर एंड एक्चुएटर, ये दोनों फर्क है। तो जो सेंसर होता है वो कमांड देता है कंट्रोलर बोर्ड को, और कंट्रोलर बोर्ड क्या करेगा, जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुएटर। ठीक है, देन अदर सेंसर्स की बात करता हूँ IoT के, तो सम सेंसर्स एंड यूजेस, जो इंपॉर्टेंट सेंसर है, फर्स्ट आता है आपका लोरा एंड लोरावेन। 10 किलोमीटर रेंज, यानी ये ऐसा सेंसर है जिसकी 10 किलोमीटर की रेंज होती है, एंड यूज इन स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। तो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स के अंदर इसको यूज करते हैं। कैसे यूज होता है, क्या होता है, इसका प्रोजेक्ट है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट लोरा एक बहुत ही छोटी चिप होती है जो स्मार्ट पार्किंग सेंसर के बेस पे काम करती है। स्मार्ट पार्किंग सेंसर का मतलब कि आज अगर मैं कहीं मेट्रो सिटी में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली गया और मेरे पास 4 व्हीलर है, अब मैं वहाँ पे जीपीएस से सब जगह पहुंच गया, किसी भी मॉल के अंदर पहुंच गया, कहीं पे पहुंच गया, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे पार्किंग अवेलेबल होगी या पार्किंग फुल है। तो इसके लिए आजकल क्या करते हैं, लोरा चिप के बेस पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। वो पार्किंग सेंसर क्या करता है, आपकी पार्किंग फुल है या अवेलेबिलिटी है, उसके बेस पे जो भी उसके यूजर्स हैं या 10 किलोमीटर रेंज में जो भी आपका यूजर्स आएंगे, उस पर्टिकुलर साइट पे जाने के बाद आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि यहाँ पार्किंग आपकी अवेलेबल है, कौन सी लेन में कितने नंबर की पार्किंग आपकी खाली है। तो वहां पे आप रजिस्टर करेंगे, और जैसे ही आप वहां पे एक टिकट जनरेट हो जाएगा, वो टिकट आपकी जब गाड़ी पार्क करने जाते हैं तो टिकट जनरेट ऑटोमेटिक उसको स्कैन करता है RFID के बेस पे, और आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, कैसा होता है लोरा चिप, तो हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं। देखो, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, तो देखो इस तरीके का ये जो चिप है आपकी, ये आपके लोरा चिप होती है। बहुत ही माइनर चिप होती है, कोई बहुत बड़ी चिप नहीं है, बट यूज होती है स्मार्ट पार्किंग के अंदर। ये अलग अलग रेंज वाइज आती है, तो इसको हम यूज करते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर। ठीक है, और अगर डिस्कस करूँ मैं यहाँ पे, तो लोरा वैन, आई होप दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर। तो ये वायरलेस चिप्स है जिनको आप यूज करते हो। तो ये बेसिकली स्मार्ट पार्किंग के लिए यूज करते हैं, उसके लिए डेवलप करते हैं इसको, लोरा वैन को। मिनी चिप्स होती है। ठीक है, और इसका जो एंटीना है वो आपका एंटीना यूज करता है आपका बेसिकली 10 किलोमीटर रेंज को। तो 10 किलोमीटर तक की रेंज को हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का बोर्ड होता है जिसको हम अपने तरीके से एडजस्ट करते हैं, बट ये आपका एक तरीके से लोरा चिप होती है। ठीक है, या लोरा वैन बोल सकते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम आता है, इसके साथ हम इसको डेवलप करते हैं, तो हम खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
सेकेंड आपका आता है आपका PIRI मोशन डिटेक्शन सेंसर। मोशन डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइटिंग या स्मार्ट बल्ब जो आपकी प्रेजेंस के अंदर, यानी अगर आपका उसका सेंस किया, आपकी बॉडी को सेंस करता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है, या ऑफ कर सकते हैं हम उसको, या फिर हम मोशन के बेस पे कि अगर उसके पास कुछ भी चीज अगर फ्लक्चुएट होती है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। इट इज यूज एंड सेंस मूवमेंट ऑफ पीपल्स, एनिमल एंड हर ऑब्जेक्ट। अगर आपका एनिमल मूव करता है तो हम एनिमल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीपल्स के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू बर्गर अलार्म एंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड लाइट सिस्टम। ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड लाइट सिस्टम के अंदर या बर्गर अलार्म के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली यूज इन स्मार्ट लाइट बल्ब, लाइटिंग बल्ब के अंदर यूज होता है। इस तरीके का सेंसर होता है जिसको हम क्या करते हैं, बल्ब के अंदर जैसे ही हम बल्ब ऑन करते हैं या हमारा जैसे ही टच होता है उसके साथ में हमारा सिग्नल मैच करेगा और वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। किस तरीके से काम करता है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। मोशन सेंसर डिटेक्टर कैसे काम करता है। अदर सेंसर्स की बात करो तो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड RFID विद RFID लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक बेसिकली एप्लीकेशन होती है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जो बेसिकली क्या करता है कि फार्मर्स वगैरह के लिए होता है कि मान लिया किसी के पास में 2 काउ है या फिर आपका 10 बफेलोज हैं, ठीक है, तो गाय भैंसे होती क्या है, गुम हो जाती है कहीं पे, या फिर आपकी कुछ भी आपका पेट है वो कहीं आपका चला गया, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, सेंसर यूज करते हैं कि उसके गले के अंदर हम उसके पास RFID लगा देते हैं और वो कहीं पे भी जाएगा, जैसे लाइक है GPS ट्रैकिंग। अब वो कहीं पे भी बैठा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो हम उसको सारा का सारा क्या कर सकते हैं, अपने लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हम देख सकते हैं कि उसने कितनी बार खड़ा हुआ है, कितनी बार वो बैठा है, ठीक है, कितनी वो चाल चला है। ये सारी चीज हमारे अपने अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देंगे तो मैनेज करता रहेगा उसको, ठीक है। अप्लाई ईयर टैग एंड द इम्प्लीमेंट ग्लव्स ऑन द एनिमल्स। तो ये आपका ईयर टैग पे लगा सकते हैं या आप उसके काऊ के अंदर या गाय के अंदर कहीं पे भी लगा सकते हैं। देन रीड RFID आइडेंटिफिकेशन कोड टू ट्रैक द इंडिविजुअल एनिमल्स यूजिंग द डेटा मर पोर्टेबल रीडर्स एंड रेस एंटीना। अब इसके लिए हम एंटीना लगा देते हैं जगह जगह पे कि हमें पता है कि हमारे फार्म हाउस में इतने एरिया में ये जाता है, या फिर आपके अगर कोई विलेज है तो विलेज के साइड अराउंड हमने कहीं पे भी जो भी आपका एंटीना, इसके लिए आपको इंडिविजुअल एंटीना लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर कहीं पे भी टांग देते हैं, उस एंटीना छोटी सी होती लग जाती है, तो उसके वजह से हमें पता चल जाएगा उस नेटवर्क में वो कहाँ पे है, तो हमें थ्रू मोबाइल हमें अपडेट होता रहेगा कि वो कहाँ है। यूज टू इंक्लूड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड डेटा इन टू योर लाइव स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इस सिस्टम से सारा कुछ अपडेट चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो दिस टेक्नोलॉजी गैदर बाय गैदरिंग स्मार्ट GPS लेबल्स दैट आर कैरीड बाय द कैप्चर। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं स्मॉल GPS लेबल दैट आर कैरीड बाय द क्रिएटर्स। तो जो भी आपका एनिमल है उसको हम स्मॉल GPS चिप से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है IoT का, हम ये खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने खुद के बेस पे। नेक्स्ट सेंसर इज जिग्बी सेंसर। जिग्बी सेंसर क्या होता है, एक बहुत लाइट वेटेड वायरलेस डिवाइस है जो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए होती है। Zigbee is the IEEE 802.15.4 based specification for suite to high level communication protocol used to create personal networks with a small low power digital radius such as the home automation। यानी आपके होम अप्लायंस के अंदर अगर आपका मान लिया कि स्ट्रिप है, जैसे आजकल पावर स्विच आते हैं, तो पावर स्विच भी बेसिकली क्या आते हैं, इस बेस पे आते हैं, डिजिटली आते हैं, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। And medical device data collection and other low power, low bandwidth needed designed to small scale projects which need a wireless communication. Zigbee a low power and low data rate and close proximity personal area network like a Adobe। Adobe बेसिकली क्या है कि मुझे अपने नेटवर्क के अंदर, इसको मैं बिल्कुल अभी डायग्राम भी बताऊंगा आपको कैसे यूज करता है, कि मेरे घर के अंदर सारी चीजें एक वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है, लाइक मेरा स्मार्ट बल्ब, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ब्लूटूथ बेस या वायरलेस बेस ऑडियो जो डिवाइसेस आती है वो भी मेरा इसी से है। मेरी टीवी भी कनेक्शन भी इसी का है, और पावर स्ट्रिप जो है वो भी आपकी इसी से कनेक्टेड है। अब मुझे अगर सिंगल एक डिवाइस इनको मेंटेन करना है कि एक स्विच दबाऊं सारा ऑफ हो जाए, एक स्विच दबाऊं सारा ऑन हो जाए, तो उसके लिए हमें जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो बेस्ड ऑन जिग्बी चिप। तो इस तरीके का जो जिग्बी है आप देख भी रहे हैं, 0.5 इंच की एक चिप होती है जो इतने सारी चीज को मेंटेन कर सकती है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी आगे और कि कैसे होता है नेट में, मैं और डिस्कस करूंगा अभी इसको।
देन नेक्स्ट इज एडाफ्रूट फ्लोरोसेंसर। ये भी एक स्पेशल सेंसर होता है, आपने देखा होगा डिजिटली वॉच जैसे ही वॉच आती है, ठीक है, हम इस लाइटिंग सिस्टम को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि अब अगर रेन हो रही है तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका 50 से ऊपर है तो आपकी रेड लाइट ऑन हो जाए। तो इस फ्लोरा चिप को भी हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्या होती है फ्लोरा चिप? तो फ्लोरा इज राउंड इन शेप एंड हैज वेरी कॉम्पैक्ट साइज with the diameter of 1.75 inch, only 1.75 इंच की इसकी चिप की डायमीटर है, ठीक है, एंड वेट अराउंड 4.4 ग्राम। सिर्फ 4.4 ग्राम आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना इसका वेट होगा। बहुत ही लाइट वेट चिप होती है। एंड वेरियस accessories such as the sensor, GPS module, tunable LED, NeoPixels and Flora Neo Geo watch are available for Flora। तो फ्लोरा के अंदर हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके वजह से जीपीएस चिप बना सकते हैं हम कहीं पे भी अपनी घड़ी में या कहीं पे भी किसी को भी अगर पहना के, अगर जैसे अगर मान लिया एनिमल के ऊपर ही अगर आपने चिप को लगा दिया और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है आपको जीपीएस के थ्रू उसको आपको सारी डिटेक्ट होगी। बट ये फ्लोरा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बेसिकली एलईडी बेस है और राउंड शेप में इसके इसलिए नाम फ्लोरा सेंसर या एडाफ्रूट सेंसर रख दिया, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर यूज इन ऑटोमोबाइल्स, हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी सेंसर्स यूज होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ऑडी का ऑडी सिक्स S6 का लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसर स्पेस होती है गाड़ी, ठीक है। तो मास एयर फ्लो सेंसर, इंजन स्पीड सेंसर, इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सेंसर, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन कितनी है उसको भी सेंस करता है, स्पार्क नोक सेंसर, कूलेंट सेंसर, गाड़ी को जो कूलिंग प्रोवाइड करता है उसके लिए जो कूलेंट होता है उसका भी सेंसर होता है। देन मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो टायर्स का प्रेशर से उसके प्रेशर के लिए भी सेंसर होता है। फ्लू टेम्परेचर सेंसर, आपका फ्यूल अगर हायर टेम्परेचर में है तो फ्यूल के लिए भी होता है। वोल्टेज सेंसर, आपकी गाड़ी में कितना वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, यानी जो भी आपकी यूएसबी वगैरह उनके लिए। व्हीकल स्पीड सेंसर और रिवर्स पार्किंग सेंसर। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपने भी नोटिस किया होगा, जो नॉर्मल गाड़ी में भी आता है रिवर्स पार्किंग, कि आप गाड़ी जब बैक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बीप कोड देता है। कोई भी आपका रिवर्स कैमरा नहीं होता बट बीप कोड आपको प्रोवाइड करता है, आपको सिग्नल्स दिखाता है। तो वो भी किसके बेस होता है? वो भी मोशन बेस्ड होता है कि आपका कोई भी अगर पिक्चर्स आपके पीछे गाड़ी की आएगी तो इतनी रेंज के अंदर वो सेंसर आपको उसमें अलर्ट कर देगा। तो रिवर्स पार्किंग सेंसर तो बेसिकली सारा का सारा सेंसर सिस्टम है। तो क्या होता है कि ऐसी गाड़ी ज्यादा सिक्योर होती है, सेफ होती है, क्योंकि चोरी करने का चांसेस नहीं होता। अगर आप कुछ भी करोगे उसमें चेंजेस करोगे तो आपकी वो गाड़ी बी पोर्ट प्रोवाइड कर देगी। देन सेकेंडरी सिस्टम, अगर आपको उसको कनेक्ट कर रखा मोबाइल से, आपको मोबाइल पे भी उसका अलर्ट आ जाता है। तो ये अलग अलग ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं, ठीक है, बट सारे बेस्ड ऑन किसके हैं? आईओटी के। अब इन सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसर्स को हम डिस्कस करते हैं, हमारे बहुत सारे सेंसर हमने पढ़े हैं अभी कि कौन कौन से सेंसर्स हैं। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट में यहाँ पे सेंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो आरएफआईडी टैग जो होता है वो क्या होता है? आरएफआईडी टैग तो इस तरीके का जो मिनी टैग्स होते हैं, ये आपकी गाड़ी पे भी आपने देखा होगा लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो आपका फास्ट टैग है वो भी एक तरह का आरएफआईडी टैग है। अलग अलग प्रोजेक्ट में हम यूज करते हैं अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जैसा अगर आप मान लीजिए मैं बात कर रहा कि स्मार्ट डोर लॉक, तो स्मार्ट डोर लॉक के अंदर देखो इस तरीके से आरएफआईडी काम करता है। ये एक आरएफआईडी चिप होती है और इस आरएफआईडी चिप के अंदर यहाँ पे क्या किया होता है, मेंशन किया होता है कि आपका जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। और यहाँ जो सेंसर है, ये जो डोर लॉक है, इस डोर लॉक के ऊपर आपका वो चिप डिटेक्टर होता है, ठीक। हर कार्ड के अंदर आरएफआईडी कार्ड में नंबर होता है, रूम नंबर, जैसे कि कौन सा रूम नंबर है, नंबर ऑफ गेस्ट्स कितने हैं, तो वो सारे वो कार्ड अपडेट करने में आपको जैसे देता है कार्ड, यहाँ पे आपको इसको टच कर दो तो वो स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद आपको डोर को लॉक को खोल देता है। बट ये स्मार्ट डोर लॉक आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, अपने खुद का प्रोजेक्ट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एसेसरीज मार्केट में मिलती है। बट हमें यूज करना है किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, तो वो आपका इसके अंदर काउंट होता है और आप अपने तरीके से यूज करेंगे और उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है वो हमने डिस्कस किया था मोशन सेंसर। तो मोशन के लिए सेंसर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। देन इसके अलावा देखो एक सॉफ्टवेयर होता है आपका ब्लिंक। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आपका ब्लिंक सॉफ्टवेयर, जब आप आईओटी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, आप नोटिस कर सकते हैं इसको, आप इसके बारे में और भी डिटेल्स या पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ये कोर्स करते हैं तो उसमें सारी चीजें आपकी मिलेगी।
बिकॉज वेबिनार के अंदर 1 घंटे के अंदर सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतने लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली बिंकिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हो किसी भी एप्लीकेशन आईओटी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आईओटी का प्रोजेक्ट रन करना है, बट मुझे उसके लिए पावर बटन बनाने, ऑन ऑफ बटन या आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर को यूज करता है। आपका प्ले स्टोर के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है कुछ टूल पे, बट अगर आप हायर लेवल पे यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको ये परचेज करना पड़ेगा और इसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पे दी हुई है, उस तरीके से आप यूज कर। देन अनदर जो हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करता है आईओटी के अंदर, तो आईओटी प्लेटफॉर्म के अंदर ऊबी डॉट भी होता है। ऊबी डॉट भी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसके वजह से आप आईओटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, ऊबी डॉट। देन अनदर लाइटिंग सिस्टम, जो मोशन सेंसर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट की साइट खोली है। फ्लिपकार्ट पे ओनली 550 रुपीज का एक बल्ब मिलता है सिस्का का, जिसका वाईफाई इनेबल 7 वॉट स्मार्ट बल्ब। ये बेसिकली बल्ब क्या काम करेगा, तो इस बल्ब के अंदर मल्टीपल आरजीबी बेस यानी रेड ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कलर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। यानी एक ही बल्ब से आपको जैसी लाइटिंग रिक्वायरमेंट आप लाइटिंग चेंज कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। बल्ब एक ही है, 550 रुपए का एक सिंगल बल्ब आ रहा है, लेकिन हम अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब यही चीज अगर मैं खुद की बनाऊं तो मैं खुद का भी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, दैट इज आईओटी। हरी बात समझ। अब आईओटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो, मार्केट में अगर आपको 550 का मिल रहा है, अब हम कहेंगे कि ये बल्ब यूज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कलर कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए देखो आपका एक टूल होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट 2 मिनट वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल के अंदर जो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने इसके साथ। वेट करना, मैं मोबाइल को थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ, ताकि आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ कि वेट 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 वेट। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली एंड्रॉइड आपकी मोबाइल स्क्रीन को इसके साथ शेयर करने के लिए मैंने किया था, आपको समझा भी दे रहा हूँ मैं, ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं। वेट 2 मिनट। तो ये मेरा मोबाइल, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ इसको। ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए कि इसका बल्ब कैसे यूज करता है, आईओटी प्रोजेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। तो ओके, मोबाइल शेयर। तो आप देखो यहाँ पे मेरा मोबाइल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मोबाइल पे, यहाँ पे मेरी एक एप्लीकेशन डाल रखी है मैंने यहाँ पे, ये सिस्का स्मार्ट होम, ठीक है। सिस्का स्मार्ट होम क्या करता है, ये बेसिकली आपके आईओटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, या आपने अगर मान लिया सिस्का की कोई डिवाइस आपने परचेज की है, तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे आप ऐड डिवाइस का ऑप्शन खोल रहे हो, तो आईओटी के बेस पे, यानी अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है और उस वाईफाई के बेस पे आपने जो भी चीजें आपने यूज कर रहे हो, लाइक एज देखो पावर स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप मीन आपका जो पावर एक्सटेंशन आता है वो भी आईओटी बेस आता है। तो वाईफाई से कनेक्ट होगा, हम यहाँ पे इसको मोबाइल से अगर स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। स्विच जिगबी स्विच, यानी जिगबी चिक के बेस पे जो स्विच है उसको भी हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सारे घर की लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। देन लाइटिंग वाईफाई, तो लाइटिंग यहाँ वाईफाई के अंदर आप जैसे जाओगे तो आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क से कनेक्शन के लिए बोलेगा, लाइक एज मेरे ऑफिस का कनेक्शन जैसे जीआईपी सॉल्यूशन कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो आपकी जो डिवाइसेज है, जो आपकी होम डिवाइसेज है, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे अपने वाईफाई से, नेटवर्क से, तो वो भी ऑटोमेटिक काम करेगा। या अगर आपने इसमें, अब देखो ये जो स्मार्ट बल्ब है ये 2 तरीके से आता है। एक आता है वाईफाई बेस पे, तो वाईफाई बेस पे जो होगा वो आईओटी बेस है, मीन्स उसको हम कहीं पे भी बैठ के ऑन ऑफ या कलर चेंजेस करना है, कुछ भी करना है वो हम कर सकते हैं। बट जो लाइटिंग ब्लूटूथ है वो बेसिकली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे है, यानी आपके
से जो अगर आप घर में हो तो जहाँ आप प्रेजेंट हो उस घर के अंदर आप इन्वायरमेंट आप कितना 6 फीट रेंज के अंदर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट जो वाईफाई है वो आप कहीं पे भी बैठ के उसको मैनेज कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। देन वायरलेस गेटवे, स्मार्ट कैमरा एंड देन वाईफाई सॉकेट। वाईफाई सॉकेट भी आता है, यानी अगर घर के अंदर आप जो यूज हो रहा है वो पहले हम नॉर्मल एंकर का स्विच लगा दिया, वो लगा अदर कंपनी के स्विच लगा दिए, बट अब सारे वाईफाई स्विचेज भी लगाते हैं। तो ये स्विचेज आप खुद भी बना के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में सारी चीजें टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करेगी, जैसे आज की गाड़ी के अंदर चाबी नहीं आती है वैसे इसके अंदर भी कोई भी चीज इस तरीके से यूज, ये सारी वाईफाई बेस ही यूज होगी आने वाले फील्ड के अंदर। तो ये एक तरीके से इसके अंदर हम ये यहाँ पे लाइटिंग जो आपका वाईफाई है उसको यूज करेंगे, कनेक्शन कनेक्ट करेंगे, देन हमारा जो भी बल्ब है उस बल्ब को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कलर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये बेसिकली आपका इस तरीके का बल्ब है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं आपका IoT बेस पे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पावर स्ट्रिप, जो अभी मैंने बताया था आपको पावर स्ट्रिप की आती है मार्केट के अंदर। तो ये देखो अलग अलग आपका यहाँ पे पावर स्ट्रिप्स है, यहाँ वाईफाई पावर स्ट्रिप्स आ रही है 6,000 रुपीज प्लस टैक्स की, अलग अलग साइट है, आप इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर आप जाओगे तो बट प्लस इसके साथ देखो अब इसको जो पावर स्ट्रिप किसके एप्लीकेशन के साथ यूज होगा, उसके एप्लीकेशन का भी नाम यहाँ पे दिया है, लाइक वाईफाई स्मार्ट पावर स्ट्रिप सर्च प्रोटेक्टर विद एलेक्सा। एलेक्सा भी एक एप्लीकेशन होती है जो इसको मेंटेन करने के लिए होता है कि हम कहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो एलेक्सा एप्लीकेशन है, सैमसंग के लिए भी आता है, सैमसंग आपका स्मार्ट करके एक एप्लीकेशन आती है, उससे भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये या फिर आपका गूगल असिस्टेंट, जो आपने स्मार्ट एलईडी टीवी देखी होगी, स्मार्ट एलईडी टीवी बेसिकली गूगल असिस्टेंट पे चलती है, आपने कोई भी वॉइस इनपुट की, उस वॉइस के बेस पे वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता है। तो गूगल असिस्टेंट के बेस पे भी, या फिर आपका गूगल होम जो एप्लीकेशन है, गूगल होम से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा IoT के अंदर डिस्कस करता है, IoT के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे इसी सेंसर्स के लिए, तो नेक्स्ट हमारा सेंसर आता है, देखो ये स्मार्ट पावर स्ट्रिप यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है, 2,571 रुपीज की है आपकी पावर स्ट्रिप। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको मोबाइल से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सम डायग्राम्स को ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से आपका ये iOS जो 2.4 गीगाहर्ट्ज बहुत ही कम रेंज स्पीड पे भी काम करता है। ऐसा नहीं आपको वाईफाई को बहुत हायर रेंज स्पीड चाहिए इंटरनेट की, लोअर रेंज पे भी कवर करता है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो पावर स्ट्रिप में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, वॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम्स होता है, टाइम सेटिंग्स, आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं कब ये पावर स्ट्रिप ऑन हो कब ऑफ हो जाए, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन होता है, डिवाइसिंग शेयर कर सकते हैं हम इसको, रिमोट कंट्रोलिंग यानी हम इसको कहीं पे भी बैठ के रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, नो हब रिक्वायरमेंट। ये चार्जिंग बेस पे भी आता है और डायरेक्ट पावर प्लग का भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो पावर स्विच को। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑटोमेटिकली पावर प्लग यूज कर सकते हो। तो 4 आउटलेट्स एंड 4 यूएसबी चार्जर्स, इसमें 4 यूएसबी चार्जर्स मिलते हैं आपको और 4 आउटलेट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्मार्ट चीजें हैं ये IoT के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर काउंट होती है। ये बेसिकली सारा IoT है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव स्टॉक ट्रैकिंग। लाइव स्टॉक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हमने देखा था अभी कि एनिमल्स के लिए हम ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो एनिमल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके लिए आपको एक माइक्रो ट्रांसपोर्टर या जो भी चीज़ RFID के बेस पे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको लेंथ कितनी होगी, डायमीटर कितना होगा, ये चीज़ें आप नेट के बारे में डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। कैसे काम करता है ये, तो हम इसको अगर चेक करते हैं तो देखो ये आपकी RFID रीडर आपके एनिमल के ऊपर यहाँ पे जैसे ईयर्स में लगा सकते हो, गले में टांग सकते हो। और लाइव स्पीक जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको सारी चीजें बताएगा, मीटिंग कितने बजे की है, ठीक है, या आपका स्टेप पर डे कितने स्टेप चली है पर डे, स्टैंड अप कितनी बार स्टैंड अप हुई है, कितनी बार वो बैठी है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं या इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा RFID टैग भी लगा होता है जो हाई लेवल पर है। तो यहाँ पे अपने जैसे इंडिया में होता है वैसे US वगैरह में नहीं होता कि आपका 10 गाय जा रही है उसके पीछे एक आदमी पूरे दिन अपना वेस्ट करेगा टाइम, नहीं, वो IoT बेस पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे IoT विद 5G। IoT विद 5G क्या है हमारा यहाँ पे, तो बेसिक 5G इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड टू सेलुलर नेटवर्क।
मोबाइल नेटवर्क के अंदर जो 4G है आपका, उसके बाद में हायर रेंज जो नेटवर्क की अब आएगी मार्केट में, बेसिकली 2019 के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है, बट पूरा कवर अप नहीं हुआ है क्योंकि आपने नई मोबाइल डिवाइसेस, अब जो मोबाइल्स आ रहे हैं वो 5G इनेबल मोबाइल्स हैं, इसीलिए मार्केट में मोबाइल की प्राइस डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि 4G पहले आपका 2G नेटवर्क चलता था, फिर आपका 3G आया, देन आपका 4G एंड नाउ 5G। ठीक है, 5G की रिक्वायरमेंट क्यों हुई IoT के साथ में, या क्यों रिक्वायरमेंट है? तो बेसिकली क्या होता है कि IoT की डिवाइस अगर सारे मार्केट में IoT यूज होने लग जाएगा, तो इंटरनेट का जो स्पीड नहीं आएगी तो वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। So the main advantage of the new network is that they will have greater bandwidth, giving higher downloading speed equivalent up to 10 Gbps gigabits per second, यानी 10 Gbps की हायर स्पीड ये प्रोवाइड करेगा आपको 5G नेटवर्क। ठीक है, और विद इन कम कॉस्टिंग के अंदर, जो आपका 4G नेटवर्क आ रहा है उससे कम कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि हर किसी को रिक्वायरमेंट होगी और आने वाले टाइम में हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। जो आप मोबाइल से कनेक्शन यूज कर रहे हो, ये कनेक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो आपको हायर एंड यूज पे अगर आपको IoT डिवाइसेस यूज करना है तो आपको नेटवर्क भी अच्छा चाहिएगा। 5G is important to the Internet of Things because it need for the faster network with the higher capacity that can serve connectivity needed, and the 5G spectrums expand the frequency on which digital cellular technology will transfer data। तो हायर एंड टेक्नोलॉजीज को, यानी हायर एंड यूज करने के लिए, हाई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन भी हायर चाहिएगा, तो IoT यूज 5G नेटवर्क। तो आने वाले टाइम में IoT अगर मार्केट में डिमांड है IoT की, तो आपका नेटवर्क भी 5G लॉन्च होगा। तो 5G नेटवर्क से सारी चीजें आपकी 5G नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेगी, इसलिए 5G नेटवर्क आपका IoT के साथ वर्क करेगा। नेक्स्ट, then some board, IoT platform board is Arduino and Raspberry Pi। बेसिकली टू बोर्ड, हम यहाँ पे कुछ बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। बेसिक जो बोर्ड है इज कॉल्ड Arduino बोर्ड। Arduino बोर्ड क्या होता है? Then the Arduino is the microcontroller motherboard। A microcontroller is a simple computer that can run a program at a time over and over again। It is very easy to use। Arduino बेसिकली एक बोर्ड होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को अपने तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा एक नॉर्मल फैन है, बट मैं चाहता हूँ कि इस फैन को भी मैं रिमोटली कंट्रोल करूँ, मेरे मोबाइल से कंट्रोल करूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो मुझे अपने तरीके से मैनेज करनी है, इसके लिए कंट्रोलर चिप चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आर्डिनो या आर्डिनो उनो बोर्ड आते हैं। अब इस बोर्ड को क्या करते हैं, हम कंट्रोलर की जैसे यूज करते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल स्मार्ट पार्किंग सेंसर्स बनाना है या स्मार्ट बल्ब सेंसर्स बनाना है, तो मुझे एक बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है जो कंट्रोल कर सके कि मैं सिग्नल क्या दूं और उस सिग्नल का आउटपुट क्या हो। तो उसके लिए यूज करता है आर्डिनो बोर्ड को। हम अभी नेट पे डिस्कस करके बता दूं आपको किस तरीके से यूज होता है। देन सेकंड इज रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई क्या होता है? रेस्पबेरी पाई एक बहुत ही छोटा बोर्ड है जो आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं, विंडो 10 भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्शन करने के लिए नहीं होता, बाकी सारी पोर्ट्स इसके ऊपर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम अब इंस्टॉल करने के लिए यूज करता है माइक्रो SD कार्ड, जो आपका जो मेमोरी कार्ड होता है उसको हम यूज करते हैं, और उसके बेस पर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। So Raspberry Pi is a general purpose computer usually with the Linux operating system and the ability to run multiple programs। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं भी बैठ के उसको एक्सेस कर लो, चला सकूँ, तो उसके लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो Raspberry Pi बोर्ड को। देन अदर IoT बोर्ड इज इंटेल एडिशंस। इंटेल ने भी अपना एक IoT बोर्ड निकाला है, इंटेल एडिशंस करके। देन अनदर बोर्ड इज उडोनियो। उडोनियो भी एक बोर्ड होता है जो IoT प्रोजेक्ट के लिए होता है। इसके अलावा ESP8266 ये भी आपका बोर्ड है। तो क्या बोर्ड है, किस तरीके से होता है, हम डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आर्डिनो उनो। ये देखो आर्डिनो उनो बोर्ड किस तरीके का बोर्ड है, इस तरीके का बोर्ड होता है यहाँ पे। लाइक देखो आर्डिनो उनो R3 फ्लिपकार्ट से आपको 500 रुपए का ये बोर्ड मिलता है। अगर आपको IoT प्रोजेक्ट बनाना है आप इसको परचेज करना ही पड़ेगा, विदाउट उसके नहीं होगा। ठीक है, अब ये बोर्ड के अंदर आपको क्या क्या कैपेबिलिटी मिलती है, देखो इस तरीके का बोर्ड होता है आपका। आपकी USB पोर्ट होगा, चार्जर होगा इसका जो, ठीक है, कनेक्शन के लिए। देन आपका कंट्रोलर चिप्स होती है यहाँ पे।
ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल मिलेगी आपको। जिस तरीके का बोर्ड होगा आपका। देन इसके अंदर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो यहाँ पे आपका क्या क्या बोर्ड के अंदर आपका है। देन मेनली यू कैन सी द रीसेट पिन, इसके अंदर आपको रीसेट करने के लिए रीसेट पिन है, ठीक है। देन आपका वोल्टेज कितने वोल्टेज पे वर्क कर रहा है आपका, फ्लैश मेमोरी आपका। देन स्पेसिफिकेशन हमने देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी करने के लिए है, मिनिमम एज 2 ईयर से, कॉपर बोर्ड होता है आपका। देन रिचार्जेबल नो है, आपकी इसकी वेट वगैरह आ रहा है, ठीक है। 100 ग्राम का बोर्ड होता है आपका, ज़्यादा कोई बहुत इसका हाई नहीं है। देन इसके अलावा आपका यहाँ पे देखो मिनी आपका वो ये बेस भी आता है, इसके लिए आप मल्टीपर्पज कंट्रोलर एक बेस होता है, बेस को यूज कर सकते हैं। ये देखा भी होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करने के लिए होता है। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आपकी आर्डिनो बोर्ड में आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब इसको अगर और डिस्कस करता हूँ मैं, तो ये देखो ये तरीके का इसका डायग्राम है जो कैसे यूज करता है आर्डिनो को। तो ये आपका सारा डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आर्डिनो के अंदर। तो आप इसको नेक्स्ट जाके देखो और भी चेक कर सकते हो। ऑडियो कंट्रोलर आपका, यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट होगी, यूएसबी भी आपका क्या है, यहाँ पर कनेक्शन के लिए आपके यहाँ पे दे रखा है सारी पोर्ट। देन आपका वीसीसी रीसेट, ये सारी जो भी पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन को हम कॉन्फ़िगर करता है, तो ये बोर्ड हमारे अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। ये होता है आर्डिनो बोर्ड। सेकंड आता है रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई क्या होता है, रास्पबेरी पाई 4, ठीक है, लेटेस्ट बोर्ड है रास्पबेरी पाई 4। अब इसमें से बोर्ड के अंदर देखो यहाँ पे आपका 4 GB ऑफ रैम इंक्लूडेड है, यहाँ पे 4 GB रैम आपकी। मोर पावरफुल प्रोसेसर होता है इसके अंदर, 1 GB 2 GB एंड 4 GB पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है। यूएसबी 3 पोर्ट है इसके अंदर, टी पोर्ट है इसके अंदर, माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट है, यूएसबी 2.0 पोर्ट भी है, 3G है, गीगा इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट है, गीगानेट। देन इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो आपका ब्लैक कलर की चिप आ रही है, यहाँ पे आपका माइक्रो कंट्रोलर चिप के लिए होता है, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप बेसिकली इसके लिए है। मैं क्रिएट कर देता हूँ आपको। देखो ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है, तो यहाँ इसको अगर अपोजिट आप उल्टा करोगे तो यहाँ आपको यहाँ पता चलेगा, यहाँ आपका माइक्रो एसडी कार्ड के लिए होता है ये। यहाँ पर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो माइक्रो एसडी कार्ड के लिए ये मेंशन किया हुआ है यहाँ। इसका बैकग्राउंड अगर मैं बैक पोर्शन अगर आपको दिखाऊँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा, इसका बैक पोर्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे। फाइल देखो एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है इससे, लोरा विथ रेस्पबेरी पाई। जैसे लोरा चिप का हमने डिस्कस किया था, तो रेस्पबेरी पाई के साथ में कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट करके लोरा को मेंटेन करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायग्राम भी आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका अगर डायग्राम में आप देखोगे तो बिल्कुल इसका बैक पैनल के अंदर ऑप्शन ये रहा, मैं मल्टी कार्ड। देखो यहाँ पे ये आपका स्पेसिफाई किया है आपका 16 GB का ये कार्ड। तो इसके बैक बैक नीचे की साइड में आपका ये कार्ड ही लगता है, कभी भी ऊपर अपना पोर्शन में इतनी जगह नहीं होती, तो यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड और यूएसबी सी पोर्ट से इसका ये प्रोग्राम रन होता है, पूरा का पूरा आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसके लिए जैसे हम डाउनलोड करना हो सपोज, तो मैं लिखता हूँ जैसे विंडोज 10 IoT रास्पबेरी पाई। विंडोज 10 आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो गूगल पे
हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 IoT ऑन द रास्पबेरी पाई 3। रास्पबेरी पाई 3 का मतलब रास्पबेरी पाई 3 जो बोर्ड है, अब लेटेस्ट जो बोर्ड आ रहा है 4 आ रहा है, इसकी रैम ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर हम कैसे विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐसा बोर्ड हम जहाँ चाहें प्लग करेंगे, हमें कीबोर्ड माउस अटैच करना, मॉनिटर की केबल से हम अटैच कर देंगे HDMI पोर्ट से, हमारा मॉनिटर रन करेगा। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, तो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका इतनी मिनी चिप के अंदर इंस्टॉल कर सकता है, दैट इज IoT। ये बेसिकली IoT है, ठीक है। देन आर्डिनो उनो हमने डिस्कस कर ही लिया। देन नेक्स्ट RFID, ये भी हमने डिस्कस किया RFID के बारे में भी। टाइम बेसिकली कम है हमारे पास में, इसलिए क्या देखो ESP8266, ये बेसिक ESP8266 ये भी एक कंट्रोलर होती है जो यूज करते हैं इसके अंदर IoT प्रोजेक्ट के अंदर। वाईफाई बेस्ड चिप होती है, इसको भी हम कंट्रोलर के जैसे यूज कर सकते हैं। इनपुट देते हैं, आउटपुट आपको जो भी जिस अकॉर्डिंग आप लेना चाहें वहाँ पे ले सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर आपकी काउंटेबल होती है। ओके, देन ओके, द नाउ टॉपिक इज IoT प्रोजेक्ट। अब IoT प्रोजेक्ट क्या क्या है या किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट IoT बेस्ड LPG गैस लीकेज डिटेक्टर यूजिंग ESP8266 एंड Arduino। हमने दोनों चेक किया। देखो IoT बेस्ड आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपको नेट पे भी कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे, सारे प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, बट आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कैसे यूज करना है। तो बेटर है इसके लिए आप ये IoT कोर्स करने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो IoT बेस्ड LPG गैस लीकेज डिटेक्टर यूजिंग ESP8266 एंड Arduino, ये दो एक आपका Arduino बोर्ड यूज होता है, दूसरा आपका इसमें ESP8266 बोर्ड यूज होता है। तो ये Arduino आपका जो कंट्रोलर है वो है, एंड ESP8266 ये भी आपका एक आपकी चिप है जो इसमें हमने अभी डिस्कस की थी। Then face recognized door lock systems using Raspberry Pi। Raspberry Pi के बेस पर आपका face recognized door lock systems हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। IoT based smart energy meters using Node MCU ESP28266। अब Node MCU भी एक तरीके की चिप होती है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो Node MCU, तो Node MCU भी इस तरीके की कंट्रोलर चिप होती है, सेम एज जो आपका ESP8266 है आपका, दूसरी तरीके का ये भी एक चिप है जिसको हम यूज करते हैं। गूगल वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन Arduino एंड Raspberry Pi यूजिंग द LoRa मॉड्यूल। LoRa मॉड्यूल का पर्टिकुलर 61278 बोर्ड के साथ हम इसको क्रिएट कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। IoT based vehicle tracking systems using Node MCU and Arduino IDE। Arduino IDE क्या है, बेसिकली Arduino बोर्ड को मैनेज करने के लिए। आपकी मैं आता भाई Arduino बोर्ड को तो हमने डिस्कस कर दिया, बट Arduino बोर्ड को हम जो भी कोडिंग है वो करेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए होता है आपका Arduino IDE। Arduino IDE क्या है, बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये Arduino IDE का विकिपीडिया भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोडिंग आपको इंसर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में जो भी आपका कनेक्शन आपने डेवलप किया उस कनेक्शन के साथ वो वर्क कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये है Arduino, एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है Arduino बोर्ड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Then speech recognized on a Raspberry Pi for voice control, home automation control कर सकते हैं। Then IoT based smart parking using Node MCU ESP8266। Then RFID based attendance systems using Arduino and Adafruit IO, जो हमने फ्लोरा चिप के बारे में डिस्कस किया था, उससे हम ये क्रिएट कर सकते हैं। Arduino बेस्ड Amazon Alexa कंट्रोल होम ऑटोमेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि Amazon के कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जो Amazon Alexa से कंट्रोल होते हैं। तो Amazon Alexa एक सॉफ्टवेयर है जिसके बेस हम जो डिवाइसेस होम वाईफाई जो IoT डिवाइस उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल Arduino रिमोटली ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ब्लिंक ऐप। ब्लिंक ऐप के बारे में डिस्कस किया था कि एक एप्लीकेशन होती है जिसके बेस पर आप IoT प्रोजेक्ट के जो सॉफ्टवेयर
ऑन ऑफ करना है या आपको स्टार्ट स्टॉप करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल द विंडोज 10 IoT कोर ऑन Raspberry Pi, इसको भी मैंने आपको गूगल पे डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड किया था। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको गूगल पे डायरेक्टली मिल जाएगा कि कैसे आपको विंडो 10 को इंस्टॉल करना है Raspberry Pi बोर्ड में। देन IoT बेस्ड स्मार्ट शॉपिंग कार्ट यूजिंग RFID एंड नोड MCU, स्मार्ट शॉपिंग के लिए कि आपका कौन सी प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो ऑटोमेटिकली RFID से मैच कर जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस प्रोजेक्ट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में स्मार्ट पार्किंग सेंसर नोड MCU और ESP8266 के साथ में कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सर्किट डायग्राम के अंदर। अब ये जो सर्किट डायग्राम है किस तरीके से वर्क करेगा, तो यहाँ पे देखो ये जो आपकी चीजें लगी हुई है ये जो मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये चार, ये 4 to 5 जो आपके दे रखे, ये आपके IR पोर्ट है, इंफ्रारेड आपकी सेंसर है जो आपका सिग्नल्स को कैच करेगा, इंफ्रारेड IR सिग्नल। देन यहाँ पे आपका ये ES28266 जो आपका पोर्ट है, ये जो सेंसर है उसको यूज किया है। देन ये आपका एंट्री पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट एक्सेस पॉइंट के बेस पे यहाँ पे हमने एक सर्वो मोटर्स यूज की है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी देखो सर्वो मोटर्स क्या करती है, आपका जो ऑटोमेटिकली जो बैरियर होता है कि आपका एंट्री पॉइंट पे बैरियर लगा होता है, गाड़ी पास करने के लिए गाड़ी आएगी तो जैसे ही उसके सिग्नल्स पे टच में होगा वो बैरियर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वो मोटर्स के बेस पे यहाँ हम कम वोल्टेज की लेते हैं और हायर वोल्टेज की सर्वो मोटर यूज करते हैं। अब इसकी कोडिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कोडिंग भी मेंशन की हुई है, बट ये कोडिंग आपको यहाँ पे अभी लिंक प्रोवाइड तो नहीं कर सकता मैं आपको, बट हाँ इसको कोडिंग को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखो ये कोडिंग दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से कोडिंग है इसकी। तो ये इसका जो कोड है यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ये ESP8266 वाईफाई बेस्ड सर्वो मोटर, ठीक है। देन इसका आपका क्लाइंट आर्डिनो एडाफ्रूटा, देन ये आपकी सारी चीजें ये इसकी कोडिंग है। तो आपको ये कोडिंग आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो ये कोडिंग आपको नेट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कोड जब आपका प्रोवाइड करोगे देन इस प्रोजेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट का मैंने एक वीडियो डाला है कि यहाँ पे मेरे पास स्लॉट 3 स्लॉट 2 स्लॉट 1 एक स्लॉट्स है। देन यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है, ये मेरा यहाँ पे नीचे एंट्री पॉइंट है। ठीक है, एंट्री पॉइंट के बाद में यहाँ पे मेरी एक सर्वो मोटर्स लगी हुई है। ये सर्वो मोटर्स के साथ मैंने एक नॉर्मली ऐसे ही कोई चिप लगा दी है ताकि मेरा ये एक तरीके से बैरियर है। तो जैसे ही ये गाड़ी यहाँ इस बैरियर के पास आएगी ये क्या करेगा, सेंस करेगा उसको। ठीक है, और ये बेसिकली लॉरा वैन पे ही काम करता है। तो यहाँ पे आपका देखो एक मोबाइल फोन भी मैंने रखा है, मोबाइल के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये प्रेजेंट करेगा कि कौन सा स्लॉट खाली है। बट जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको ऑक्यूपाई दिखा देगा कि ये अब आपका खाली नहीं है। ठीक है, इंगेज है। देन इसी तरीके से वो एग्जिट पॉइंट से बाहर चली जाएगी तो वापस को अवेलेबिलिटी दिखा देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो लॉरा सेंसर होता है, ये लॉरा सेंसर क्या करता है, या ESP8266 क्या प्रोवाइड करता है कि जो आपके 10 किलोमीटर रेंज में जो भी आपका व्हीकल है उस व्हीकल से ये बताएगा कि आपकी यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए डिस्प्ले बोर्ड भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, देखो आपको इसको प्ले कर रहा हूँ, आई होप समझ में आएगा आपको। तो देखो स्लॉट 3 स्लॉट 2 स्लॉट 1 यहाँ पे इंफ्रारेड आपका ये अटैच किया हुआ है पार्किंग सेंसर्स के लिए। और यहाँ पे मेरी सर्वो मोटर एक्सेस पॉइंट पे भी लगी हुई है, देन इंटरनल पॉइंट पे भी आपकी सर्वो मोटर लगी हुई है। और यहाँ पे आपका adafruit.com जो साइट है जो मैंने इसको अटैच कर रखा है, ओपन एंट्री एक्सेस पॉइंट ये मेरे अकॉर्डिंग मैनेज किया है। एंट्री टाइम एक्सेस टाइम ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने एक व्हीकल जैसे ही आपका इसके अंदर एंटर किया, मैं इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, और ये जैसे ही आपका सिग्नल इसके अंदर जैसे आएगा तो यहाँ पे देखो ये गाड़ी जैसे स्लॉट 1 के जाएगी ये इंफ्रारेड ऑन होगा, सिग्नल कैच किया, इंफ्रारेड ऑन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे अपडेट आ जाएगा
यानी जो भी आपका इसका ऑपरेटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम होगा उस कंट्रोलिंग सिस्टम पे आपको बता दिया कार पार्क इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सेकंड ले जाएंगे, सेकंड स्लॉट में से अगर आप उसको एंटर करेंगे ये सेम सर्वो मोटर ऑटोमेटिक एग्जिस्ट करेगा इसको, यानी ये भी बेसिकली सेंसर है, तो उसको जैसे डिटेक्ट करेगा हम इसको यहाँ पे स्लॉट 2 में एंटर किया। ठीक है, जैसे इंफ्रारेड इसका ऑन हो जाएगा, ये सिग्नल टच हुआ, इंफ्रारेड ऑन होता ही इंफ्रारेड ऑन होती है यहाँ पे आपको कार पार्क 2 दिखा देगा। आ गया कार पार्क 2। अब इसके बाद एक कार को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यानी एग्जिट पॉइंट से इसको बाहर करता हूँ। ठीक है, तो एग्जिट गेट आपका आपने नोटिस किया होगा हर पार्किंग एरिया में अलग होता है, तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट से जैसे आपकी ये बाहर जाएगी, यहाँ पे देखो ये सिग्नल आपका वेरीफाई हुआ और ये बाहर गई, बाहर जाती है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसको कम कर देगा, वापस आपका अवेलेबिलिटी कार पार्क 1 हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा ये किस तरीके से काम करता है। ये स्मार्ट पार्किंग सेंसर आपने देखा भी होगा बहुत जगह, जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे बिल्कुल ये काम करता है आपका इस तरीके से पार्किंग सेंसर। तो ये अब जैसे इसी तरीके सेकंड को रिमूव किया, सेकंड रिमूव करने के बाद में ये सेकंड वाला भी आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका ये सिग्नल अपडेट होगा, ये बाहर रिमूव किया, रिमूव करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी 0 होगी, कार पार्क 0। तो यहाँ पे आपने 2-3 का बनाया, आप उसको हायर एंड पे बनाओगे तो बेसिकली वहाँ पे 2 या 3 गाड़ी पार्क नहीं होती है, वहाँ पे मल्टीपल कार पार्क होती है, तो उसके बेस पे आई होप समझ में आया होगा ये आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट सर्टिफाइड एम्प्लॉयज एडवांटेज क्या क्या है, बिफोर वेबिनार भी डिस्कस किया हुआ है कि आप सर्टिफाइड होने के बाद इसको क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। मोर नॉलेज, मोर रिलायबल, रीच ऑफ and perform at the higher level, work smart and position longer and more confidential आ जाता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। विदाउट अगर आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन सारे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक गाइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तभी नॉलेज मिलेगा जब आप इस चीज को पढ़ लेंगे। Then after that, complete this webinar. After 5 hours, you will receive the certification of attendance of webinar IoT. Successfully attended the webinar on IoT project के बेस पे आपने जो webinar लिया है उसका आपको एक attendance certificate मिल जाएगा। Now if you have any query, any doubt, you send me the questions and answer. आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट पे भेज सकते हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट से आप मुझे आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आप सेंड कर सकते हैं कहीं पे भी। कुछ नए लोग भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या आपको इस कोर्स के फीस के बारे में पता करना हो कि क्या है, या कोई अगर ओल्ड स्टूडेंट जो पहले कोर्स करके गया है उसको अगर इस कोर्स का अपग्रेड कराना हो, तो आप कोई भी चीज़ अगर आप ये नंबर आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क के अंदर क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो भी डिस्कस है, जो भी आपकी जो चीजें हैं वो सारी IoT बेस्ड होगी, IoT प्रोजेक्ट पे काम करेगा सारा कुछ चीजें। और जो कैंडिडेट कनेक्ट हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट आपकी मंडे टू 3rd जुलाई ऑफ 2020, ठीक है, तो 29 से लेके 3rd जुलाई तक एक वर्कशॉप जो है INT रन कर रहा है बेस्ड ऑन हैकिंग के बेस पे। तो उसके अंदर जो हमने IoT प्रोजेक्ट के बारे में देखा, यहाँ हमने प्रैक्टिकली सिर्फ वीडियो बेस्ड तो मैंने बताया, बट उस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हैकिंग के प्रैक्टिकल्स हैं, तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पे कि हम प्रैक्टिकली सेशन कैसे कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकली हैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 डेज का वो आपका क्लासेज है, वर्कशॉप है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 250 रुपीज़ है। आपको INT की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है इससे आप कॉल करके 250 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकली सेशन रहेगा, आपको उसमें मेंशन किया हुआ है डे 1 क्या रहेगा, डे 2 क्या रहेगा, डे 3 क्या रहेगा, डे 4 क्या रहेगा, तो अलग अलग डे वाइज आप उसको
जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ऑल गाइस, नाउ बाय, एंड if possible then meet again next webinar. Thank you.